पे जाके एक बार अटकी, दूसरी बार यहाँ पे अटकी और तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और अभी एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे अटक रहा है। तो यहाँ पे एक जो है ये फॉलिंग वेज बोलते हैं इसको, जहाँ पे लोअर लोस और लोअर हाइज लगते रहते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग टारगेट्स देखें तो टारगेट्स तो बड़े हो जाएंगे, टारगेट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ट्रेडर नाथ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट्स की, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शंस 21 फेब के लिए यानी कल के लिए, उसके टारगेट्स, पैटर्न्स और वीडियो के अंत में आपसे वीकली व्यू भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और शुरू करते हैं वीडियो का पहला पॉइंट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोगों को जो दिख ही रहा होगा, ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मैं आप लोगों के लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखियो रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है सपोर्ट। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी इस पॉइंट पे जाता है तो अटक जाता है, इस पॉइंट पे जाता है अटक जाता है, यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है। तो क्या हो रहा है, जब भी इस पॉइंट पे आए तो हम लोग को इस ट्रेंड लाइन से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो ना बेयरिश ना बुलिश बायस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही चीज़ व्यू पे रखना चाहिए कि ये यहाँ पे आएगा तो ऊपर जाने का एक टेंडेंसी रहेगा। तो दो तीन चीज़ें और हम लोग इसके साथ मर्ज करेंगे तो हम लोगों को इसका जो है व्यू पता चल जाएगा, मतलब मूव कहाँ तक जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम लोग को वो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो आगे शेयर करने वाला हूँ। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोगों को सेकंड पॉइंट की तरफ लेके जाता है, जो यहाँ पे हम लोग को इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, बॉलिंजर बैंड है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड को आप लोग देखो, यहाँ पे नॉर्मली बॉलिंजर बैंड जो होता है वो 3 बैंड से बनता है। तो जो लोअर बैंड होता है, जब कैंडल्स उसके बाहर बनना स्टार्ट होती हैं, मतलब ऑन द बैंड लोअर बैंड या फिर ऑन द अपर बैंड, मतलब ऊपर या नीचे वाले बैंड पे जब कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं तब जो होती है मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब वो कैंडल्स थोड़े अंदर की तरफ बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बैंड के अंदर कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या होता है वॉलेटिलिटी जो होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या दिखेगा कि मार्केट टर्न अराउंड होने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ऑन द बैंड के ऊपर बहुत सारे कैंडल पहले बने, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे बैंड के अंदर छोटे छोटे कैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो सपोर्ट का काम करेगी। और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे बाहर एक लेग बना है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, मतलब डबल बॉटम जिसको बोलते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे डबल बॉटम का कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये जो डब्ल्यू पैटर्न है वो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग कैसे चलता है। देखिए यहाँ पे जो पहला लेग बना है वो ये बाहर बना है और दूसरा लेग अंदर की तरफ थोड़ा बनने का ट्राई किया, मतलब दूसरा बॉटम जो बना है वो अंदर की तरफ थोड़ा बनने का ट्राई किया। ये वाला बॉटम जो है, पहला बॉटम यहाँ, दूसरा बॉटम यहाँ, तो ये तो इसको हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं बोल सकते हैं, अंदर की तरफ थोड़ा एक और बॉटम बनना चाहिए मेरे हिसाब से, एक और बॉटम यहाँ पे बनना चाहिए, या फिर तो इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेके जो मार्केट है थोड़ा ये यहाँ तक एक बार टच करने का ट्राई करेगा, मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ऊपर वाला लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ पे एक बार जाने का ट्राई करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है फ्रेंड्स, उसके साथ हम लोग तीसरा पॉइंट भी अपना मर्ज कर लेंगे, वो है RSI, ठीक है। RSI जो है यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए RSI जो है, RSI क्या हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे जो है RSI ने PRD बनाया है, मतलब PRD मतलब पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। यहाँ पे देखो RSI जो है प्राइस जो है वो 37,545 तक है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस क्या है 37,535, यहाँ पे प्राइस नीचे है लेकिन RSI जो है वो 34 है और यहाँ पे RSI है 33 सॉरी। तो 33 और यहाँ पे प्राइस नीचे है, इससे नीचे प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है 37,545 और यहाँ पे 37,535। प्राइस नीचे है लेकिन RSI तो और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन RSI ऊपर है, तो इसको बोलते हैं प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन RSI जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो प्राइस ने लोअर लो लगाया लेकिन जो RSI उसने हायर लो लगाया। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ PRD मिल गई। तो PRD के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने का एक बार ट्राई कर सकता है इसकी वजह से। तो ये कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ से आप लोग को एक बुलिश कैंडल बनती हुई अगर दिखे तो उस कैंडल का आप लोग लो को स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो इस पॉइंट तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए, ऊपर के तक के लिए, कहाँ तक के लिए, जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन है। तो RSI का पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अभी एक और पॉइंट है जो थोड़ा सा बड़े चार्ट्स पे आप लोगों को दिखेगा, वो है हमारा यहाँ पे एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को दिखा दूंगा।
फॉलिंग वेज भी दिख जाएगा आप लोगों को। ये यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है। जब भी मार्केट मतलब यहाँ लास्ट टाइम तो यहीं से सपोर्ट ले रहा था, कहाँ तक कब तक 18 फेब का स्टार्टिंग तक, जहाँ जब जिस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ 18 फेब 9-15 को जहाँ मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक नया ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुआ है। तो देखो ये वाला ट्रेंड लाइन नया है और ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये भी सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, तो यहाँ से अगर टूटता है तो यहाँ तक का एक बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। पहला सपोर्ट तो यहाँ पर बनेगा 37,381 तक, और दूसरा जो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो है 37,000 में, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग ऊपर से अगर बनाएं, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये बार बार यहाँ पे जाके अटक रही थी। यहाँ पे जाके एक बार अटकी, दूसरी बार यहाँ पे अटकी और तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। और अभी एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे अटक रहा है। तो यहाँ पे एक जो है ये फॉलिंग वेज बोलते हैं इसको, जहाँ पे लोअर लोस और लोअर हाइज लगते रहते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ब्रेकआउट जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग टारगेट्स देखें तो टारगेट्स तो बड़े हो जाएंगे, टारगेट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टारगेट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे, 38,676 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा आप लोगों को, इस जगह पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा। तो ये एक हफ्ते का एक मूव हो सकता है, इस हफ्ते ही आ जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वीकली एनालिसिस जब मैं करूँगा तब आप लोगों को और चीज़ें बताऊँगा। तो ये फॉलिंग वेज का भी मैंने पॉइंट शेयर किया आप लोगों के साथ, इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा बुलिश सा व्यू बन रहा है अभी। और हम लोग अभी अगर एक और पॉइंट देखें यहाँ पे, तो वो है टारगेट्स। टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम लोग, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला चीज़ तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये कहाँ ब्रेक हो रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है ना सपोर्ट, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से ब्रेकआउट भी होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को पहला टारगेट तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रखना चाहिए 38,356 तक। मतलब जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट जो रेजिस्टेंस का है, यहाँ तक मार्केट एक बार जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार जा सकता है और उससे पहले भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है 38,100 तक, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस। तो मार्केट जाके एक बार यहाँ पे अटक सकता है, ठीक है। पहला टारगेट यहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 30,200। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत सारे। तो अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट एक बार जाने का ट्राई कर सकता है 38,350 तक, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है तो कहाँ से ब्रेक हो रहा है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगर मार्केट ऐसे ऐसे जाता रहेगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल खत्म होने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं से ब्रेकआउट, यहाँ से या फिर यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए। मतलब जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो 75% भरने के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे तो निकल ही जाएगा, प्राइस तो आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे निकल ही जाएगा, कोई वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर यहाँ से नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। अभी यहाँ तक अगर ब्रेकआउट हो तब ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो ये एपेक्स पूरा खत्म होने के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट कहाँ तक रखना चाहिए, पहला सपोर्ट तो यही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे, मतलब दूसरी यार क्या बोलूँ, यहाँ पे जो नीचे की तरफ हम लोगों को पैरेलल सपोर्ट्स दिख रहे हैं, जो ये पुराना सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट काम करेगा। ये पूरा का पूरा जोन ही सपोर्ट का है। यहाँ पे आप लोगों को मैं पूरा जोन दिखा देता हूँ। ये वाला जोन जो है, ये वाला पूरा का पूरा जोन ही सपोर्ट का है। तो ये वाला जोन पे अगर मार्केट एक बार आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हम लोग को दिख सकता है। अगर यहाँ से टूटता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन, जो लास्ट वाली ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे RSI को भी कंसिडर कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे RSI जो है एक बार 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है, ठीक है। ये 15 मिनट्स का चार्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो सकता है हम लोगों को, अगर यहाँ से टूटता है ना फ्रेंड्स, ये मेक और ब्रेक लेवल टाइप का होगा। अगर 40 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, जो कि लेना चाहिए, अगर 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तब तो अच्छा खासा कन्फर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अगर 40 ब्रेक करता है तब ये मार्केट फिर से यहाँ तक आ सकता है, 37,000 तक आ सकता है। तो दोनों तरफ के व्यू मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। अभी जो है हम लोग वीकली का व्यू देख लेते हैं एक बार। तो वीकली व्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को वीकली में 60 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है मार्केट, ठीक है। सब कुछ डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये पहला तो हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने का ट्राई कर रहा है। RSI भी ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, और RSI का जो यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस है, तो जब तक 60 से ऊपर ना निकले मार्केट, रेजिस्टेंस जो है वो 60 से ऊपर ना निकले, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा हो गया ऐसा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है।
क्योंकि यहाँ पे जो है 60 जब तक ब्रेक नहीं करेगा RSI, तब तक हम लोग उसको अप ट्रेंड या फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड का जो है सिग्नल अभी तक तब तक आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि ये लाइन सपोर्ट है, ये सपोर्ट लाइन है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रेंड्स। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक ट्रेंड चैनल ले लेता हूँ। आप लोगों को चैनल से अच्छा खासा आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये देखो, ये एक चैनल के अंदर घूम रहा है मार्केट, देख रहे हो ना। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर यहाँ पे बीच में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर इसी पॉइंट से सब रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है, फिर नीचे से सपोर्ट लेता है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करे। अगर ये वाला लाइन जो है, बीच वाला लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, मिडिल वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ तक जाने का ट्राई करे। अभी ये इसी हफ्ते में आ जाएगा या फिर कितने हफ्ते में आएगा ये बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, ठीक है। ये हफ्ता थोड़ा सा, मतलब ये 2-3 हफ्ते मेरे को लगता है मार्केट में थोड़ा सा चॉपीनेस रह सकता है, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो सकता है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, डेली पे भी 40-60 के बीच में RSI है, तो यहाँ पे पैटर्न्स भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ट्राइंगल जैसा एक दिख रहा है। ट्राइंगल अगर मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्राइंगल दिख जाएगा। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये वाली, और यहाँ से आप लोगों को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी। इसी लाइन पे बार बार जाके मार्केट अटक रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को अगर ये मार्केट ब्रेक करता है, और मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी ब्रेक करेगा, क्योंकि टारगेट्स तो काफ़ी अच्छे खासे हो जाएंगे अगर ये ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि वीकली का व्यू बता रहा हूँ, तो आने में टाइम लग जाएगा, 2-3 हफ्ते, 1 महीना ऐसा लग सकता है। अभी ये मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, 40 पे का सपोर्ट लेके नीचे से ऊपर गया है। अभी ये साइडवेज बीच में थोड़ा सा घूम सकता है, ठीक है। तो इसके ये जो वीकली व्यू है थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी काफ़ी सारे हैं। एक ही बार में तो बैंक निफ्टी का भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, एक ही दिन के अंदर 1000-1200 पॉइंट नीचे ऊपर वो शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट में एक बार के लिए थोड़ा बहुत मूव आ जाए, अगर ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक हम लोग सपोर्ट एक बार 40,000 तक एक बार हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो। और हम लोगों ने 15 मिनट के चार्ट पे भी देखा था, वो जो फॉलिंग वेज का मैंने आप लोगों को बताया था, 38,500 या 600 तक का टारगेट मैंने बताया था आप लोगों को। तो 38,500-600 तक का टारगेट एक बार आ सकता है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है तो, अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो, ठीक है। तो अभी जो मुझे लग रहा है यही है, जो मैंने अपना व्यू शेयर किया। आप लोगों को व्यू कैसा लगा, और क्या 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 चीज़ें आप लोग फॉलो करने वाले हो कल के मार्केट में, तो आप लोग बताना कमेंट करके। और तब तक के लिए सीखते रहिए, लर्न एंड कॉन्कर, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।